होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। मंकी यानी बंदर और क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। अब क्या है इस कहानी में? मंकी और क्रोकोडाइल की कहानी आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं, नहीं सुनी तो मैं आपको बता देती हूँ इस बारे में। एक बार एक जंगल में एक मंकी रहता है, बंदर रहता है, वो एक जामुन के पेड़ पर रहता था और वहीं उस पेड़ के नीचे एक तालाब था, उसमें रहता था क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। अब जब मगरमच्छ किनारे पर आता था तो मंकी उसको बहुत, जो उस पेड़ के जामुन थे, मीठे जामुन, वो उसको खिलाया करता था। तो इस तरीके से मगरमच्छ में और बंदर में दोस्ती हो गई। अब एक दिन वो अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, जो मगरमच्छ था, वो उस पेड़ के मीठे जामुन लेकर गया। तो जब जामुन लेकर गया उसकी वाइफ को वो बहुत मीठे लगे, बहुत अच्छे लगे। अब उसने सोचा कि जब जामुन इतने मीठे हैं तो इस जामुन को खाने वाला जो बंदर है उसको अगर खाया जाए, उसका जो कलेजा है, उसका अगर दिल को खाया जाएगा तो वो कितना स्वादिष्ट होगा। तो ये सोच करके उसकी वाइफ ने मगरमच्छ को बोला कि मुझे ना उस बंदर को लाके दो, मुझे उसे खाना है। ठीक है, तो मगरमच्छ कैसे उस बंदर को वहां लेकर जाता है, खा पाता है या नहीं खा पाता है, क्या होता है इस स्टोरी में, ये जानेंगे हम इस चैप्टर में। आइए, लेट्स स्टार्ट। Presence of mind means the presence of thinking capabilities at the time of danger or emergency, which enables one to think clearly and act promptly. Presence of mind means the presence of thinking capabilities. Presence of mind का मतलब क्या होता है? Presence of mind का मतलब है कि दिमाग का उस समय उपस्थित होना जब हमारे पास कोई खतरा आए। जब भी हमारे पास कोई खतरा आए तो उस समय हम तुरंत क्या एक्शन लेते हैं उस खतरे से निकलने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, विच enables one to think clearly and act promptly, जो हमें क्या बनाता है? जो हमें चतुर बनाता है और हमें साफ सुथरे तरीके से सोचने के काबिल बनाता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं आगे। Once there lived a monkey in a jamun tree by a river. एक बार एक मंकी रहता था। कहां पर रहता था? जामुन के पेड़ पर। The jamun tree gave him plenty of sweet fruit to eat and shade from the sun and shelter from the rain. तो जामुन का ट्री है, जो जामुन का पेड़ है, वो बंदर को क्या क्या देता था? उसे खाना देता था। प्लेंटी ऑफ फूड, प्लेंटी यानी बहुत सारा खाना, प्लेंटी ऑफ स्वीट फ्रूट यानी बहुत ज्यादा मीठे फल, उसको खाना देता था। और क्या देता था? एंड शेड फ्रॉम द सन, और सन से क्या देता था? शेड। शेड का मतलब क्या होता है? छाया, छाया देता था। और शेल्टर यानी घर, बारिश से बचने के लिए क्या देता था? शेल्टर देता था यानी घर देता था। One fine morning, एक अच्छी सुबह, एक crocodile swam up the river and climbed on to the bank to rest under the same jamun tree where the monkey lived. एक बार क्या हुआ, एक जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, वो उस पेड़ के वहां पर आया, है ना, उस नदी के किनारे पर आया। रिवर बैंक का मतलब होता है, बैंक का मतलब होता है बच्चों किनारा, है ना। कहां पर आया? नदी के किनारे पर आया। और उसने बंदर को क्या बोला? हेलो, कॉल्ड द मंकी हु वॉज फ्रेंडली एनिमल। क्या कहा उसने? कि हेलो। मंकी को क्या बोला? हेलो। हेलो रिप्लाइड द क्रोकोडाइल, आई हु वॉज फ्रेंडली एनिमल। हेलो रिप्लाइड द क्रोकोडाइल, आई एम वेरी हंग्री, कैन आई गेट सम फूड। तो जो क्रोकोडाइल था वो नदी के किनारे पर आया और उसने बंदर से क्या कहा? मंकी से कहा कि अरे फ्रेंडली एनिमल, है ना, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? आई डू हैव प्लेंटी ऑफ राइप पर्पल जामुन्स ऑन माई ट्री, वुड यू लाइक टू ट्राई सम। तो बंदर ने कहा कि मेरे इस जामुन के पेड़ पर बहुत सारे मीठे जामुन के फल लगे हैं, क्या तुम्हें वो चाहिए? Saying that the monkey threw down some jamuns to the crocodile. ये कहकर के जो मंकी था उसने क्रोकोडाइल के लिए नीचे क्या फेंके? फल। थ्रू डाउन का मतलब नीचे फेंकना, थ्रू का मतलब होता है फेंकना, ठीक है, नीचे।
तो उसने क्या किया, जो जामुन के फल थे वो किसकी तरफ फेंके, क्रोकोडाइल की तरफ फेंके। द क्रोकोडाइल वॉज सो हंग्री दैट ही एट अप ऑल द जामुन्स। जो क्रोकोडाइल था वो बहुत ज्यादा भूखा था, और वो बहुत ज्यादा भूखे होने की वजह से जो क्रोकोडाइल था उसने सारे फल खा लिए। He loved the sweet tangy fruit and shyly asked if he could have some more. He loved the sweet tangy fruit. उसे जो ये इनका टैंगी खट्टा मीठा टेस्ट था इन फलों का वो बहुत ज्यादा पसंद आया, और उसने क्या कहा, शाइली, शाइली यानी होता है नर्वसली, नर्वस होके, है ना, थोड़ा सा शर्मा के, थोड़ा सा घबरा के उसने ऐसे बोला कि ये मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन क्या तुम मुझे और दोगे। तो ऑफ कोर्स रिप्लाइड द मंकी जेनरसली। मंकी ने कहा, क्या कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, है ना, जेनरसली। उसने बहुत खुशी के साथ में, बहुत ही मैनरफुल तरीके से कहा कि हाँ क्यों नहीं। थ्रोइंग डाउन मोर फ्रूट, और उसने नीचे और ज्यादा जामुन के जो फल थे वो फेंके, किसकी तरफ, मगरमच्छ की तरफ। Whenever you want to eat जामुन, come back, the monkey said to the crocodile. तो मंकी ने क्या कहा, मंकी ने कहा कि तुम्हें जब भी जामुन खाने हो तो वापस यहाँ पे आ जाना, मैं तुम्हें दे दूंगा। The crocodile returned the next day and the next one after that, soon to become friends. अगले दिन क्या हुआ, The crocodile returned the next day. The next day one after that, मतलब वो अगले दिन soon the to become friends, अगले दिन जो वो क्रोकोडाइल था वो वापस चला गया और वापस गया, फिर अगले दिन वापस आया, ऐसे वो डेली जाता और फिर वापस आ जाता, फिर जाता, फिर वापस बंदर के पास आता, और वहां पे वो डेली जामुन खाने लगा। अब वो जो बंदर और क्रोकोडाइल थे वो दोनों क्या बन गए, वो दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए, वो फ्रेंड्स बन गए। आगे, they discussed their lives, their friend and family like all friends do. अब वो अपने परिवार के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने परिवार के बारे में, और वो जो कहाँ पे रहते हैं उस बारे में भी आपस में डिस्कस करने लगे, बातचीत करने लगे, जैसे कि सारे दोस्त करते हैं। The crocodile told the monkey that he had a wife and that they lived on the other side of the river. क्रोकोडाइल ने कहा कि मेरी एक वाइफ भी है, मेरी एक पत्नी भी है, जो कहाँ रहती है, जो इस नदी के दूसरे किनारे पर रहती है। So the kind monkey offered him some extra jamun to take home to his wife. इसीलिए जो मंकी था उसने क्रोकोडाइल को और बहुत सारे जामुन दिए घर ले जाने के लिए, ताकि वो उन्हें अपनी पत्नी को खिला सके। The crocodile's wife loved the jamun and made her husband promise to get her some every day. जो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, उसकी पत्नी को वो जामुन बहुत अच्छे लगे, बहुत टेस्टी लगे, इसीलिए उसने क्रोकोडाइल को कहा कि तुम मेरे लिए ये जामुन रोज लेकर आया करो। मीनवाइल, इसी बीच, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच, द फ्रेंडशिप बिटवीन द मंकी एंड द क्रोकोडाइल डिपेंड्स एज दे स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, डिपेंड्स, सॉरी। इसी बीच मंकी और क्रोकोडाइल के बीच की जो दोस्ती थी वो दिन ब दिन कैसी होती गई, और ज्यादा डिपेंड यानी गहरी होती गई। डिपेंडेड का मतलब होता है गहरी होना। जैसे जैसे दिन निकलते गए वैसे वैसे मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती गई। द क्रोकोडाइल्स वाइफ स्टार्टेड गेटिंग जेलस। इसीलिए जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो ईर्ष्या करने लगी, वो जेलस फील करने लगी। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या करना। शी वॉन्टेड टू पुट एन एंड टू दिस फ्रेंडशिप। अब वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि इन दोनों की जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, वो क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। सो शी pretended that she could not believe that her husband could be friends with a monkey. So she pretended that she could not believe that her husband could be friends with a monkey. इसीलिए जो उसकी वाइफ थी उसने, जो क्रोकोडाइल है, उसको बोला कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है,
कि आपका कोई बंदर दोस्त है। अब वो क्या कर रही है, वो उस क्रोकोडाइल को उकसाने का काम कर रही है ना। तो उसने बोला कि मुझे तो विश्वास नहीं है कि आपका कोई बंदर दोस्त है। द क्रोकोडाइल्स वाइफ थॉट to herself that if the monkey lived on a diet of sweet jamun, his flesh would be very sweet. देखिए, the crocodile की वाइफ ने सोचा, क्या सोचा कि जो मंकी जामुन के पेड़ पर रहता है और पूरे दिन भर इतने स्वीट जामुन खाता है, उसका मांस, his फ्लैश का मतलब होता है मांस, तो उसका मांस है वो कितना मीठा और कितना स्वादिष्ट होगा। So she asked the crocodile to invite the monkey to their house. इसीलिए जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी उसने क्रोकोडाइल को कहा कि तुम जो बंदर है उसको हमारे घर पे इनवाइट करो, उसे हमारे घर पे बुलाओ, उसे हमारे घर आने का निमंत्रण दो। The crocodile was not happy about this. क्रोकोडाइल इस बात को सुनकर के बिल्कुल खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको क्या बोला था कि जो बंदर जामुन के पेड़ पर रहता है, दिन भर जामुन खाता है, इतने मीठे जामुन खाता है, सोचो उसका मांस जो है वो कितना ज्यादा टेस्टी और मीठा होगा। तो अब उसको खाए कैसे बंदर को? तो उसने बोला कि तुम ऐसे करो, उस बंदर को कहना कि तुम हमारे घर पे आओ दावत के लिए, ठीक है। तो उसकी वाइफ ने कहा कि तुम उस बंदर को हमारे घर लेकर आओ। He tried to make the excuse that it would be difficult to get the monkey across the river. अब जो क्रोकोडाइल था उसने कोशिश भी की अपनी वाइफ को थोड़ा इस बात को इधर उधर करने की, कि अरे तो बंदर को यहाँ पर कैसे लेके आऊंगा मैं, उसको यहाँ तक लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। उसने बहाना बनाया इस चीज का, एक्सक्यूज। तो मगरमच्छ ने इस चीज का एक्सक्यूज बनाया, बहाना बनाया कि वो पेड़ पर रहता है और उसे पानी के अंदर लाना, पानी के या फिर रिवर के दूसरे किनारे तक लेके आना, ये कैसा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है। बट हिज वाइफ वॉज डिटरमाइंड टू ईट द फ्लैश ऑफ मंकी। लेकिन जो मगरमच्छ की वाइफ थी वो डिटरमाइन कर चुकी थी, यानी अपने मन को पक्का कर चुकी थी, वो निश्चित तौर पर ये सोच चुकी थी। डिटरमाइन का मतलब होता है निश्चित तौर पर सोचना, है ना, उस मतलब फिक्स करना। उसने अपने माइंड में ये फिक्स कर लिया था कि मुझे तो बंदर का मांस खाना है। सो शी थॉट ऑफ ए प्लान। इसीलिए उसने क्या बनाया, एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। वन डे शी प्रिटेंडेड to be very ill and told the crocodile that the doctor said that she would recover only if she ate a monkey's heart. इसीलिए उसने एक दिन क्या किया, उसने एक प्लान बनाया। और क्या प्लान बनाया, उसने बीमार होने का दिखावा किया, बीमार नाटक किया उसने ना। प्रिटेंड यानी होता है बच्चों दिखावा करना, ठीक है। तो उसने एक दिन बीमार होने का दिखावा किया और उसने क्रोकोडाइल को क्या कहा, उसने क्रोकोडाइल को कहा कि मुझे डॉक्टर ने ये कहा है कि मैं जब तक रिकवर नहीं होंगी, मैं जब तक सही नहीं होंगी, जब तक कि मैं बंदर का मांस नहीं खा लेती, यानी मेरी बीमारी तभी ठीक होगी जब मैं बंदर का, मंकी का हार्ट खा लूंगी, मंकी का दिल खा लूंगी। मेरी बीमारी किससे ठीक होगी, मंकी के हार्ट को खाने से ही मेरी बीमारी ठीक होगी। If her husband wanted to save her life, he must be bring her his friend's heart. अब मगरमच्छ के सामने तो दुविधा आ गई। मगरमच्छ ने सोचा कि अब अगर मुझे मेरी वाइफ की लाइफ, मुझे मेरी पत्नी की जिंदगी बचानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मंकी को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, उसका हार्ट लेके आना पड़ेगा, है ना। द क्रोकोडाइल वॉज अगास्ट। क्रोकोडाइल कैसा हो गया, अगास्ट हो गया, हक्का बक्का हो गया। अगास्ट का मतलब होता है हक्का बक्का होना, है ना। अगेस्ट का मतलब होता है हक्का बक्का होना या भौचक्का होना, मतलब उसको समझ भी नहीं आ रहा था। अगेस्ट का मतलब हक्का बक्का भौचक्का होना, जब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। फिर ही वॉज इन डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है बच्चों दुखी होना, है ना। तो ही वॉज इन डिलेमा, डिलेमा यानी दुखी होना या दुविधा में पड़ना, परेशानी में पड़ना। वो कैसा हो गया, वो परेशानी में पड़ गया, वो कैसा हो गया, दुविधा में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। वन ऑन